पार्लियामेंट एसोसिएशन जो हमारे सीपीए है उसकी ओर से विश्व के कुछ देशों के अंदर वहाँ का लोकतांत्रिक पद्धति, भारतीय प्रवासी, भारत और उन देशों के बीच में संबंध, इस कुछ उद्देश्यों को लेकर के हमारा अध्ययन के लिए हम लोग स्पीकर्स रुक जाते हैं। उसके तहत इस बार फ्रांस और जर्मनी जाना हुआ। दोनों देश लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों के अंदर भारतीयता का छाप भी है। भारत के साथ उनका प्रेम है, भारत के साथ उनके अच्छे संबंध है, अच्छी धारणा है वहाँ के जन की, और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमें बहुत कुछ समानता भी है। और दोनों देशों में हज़ारों लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं। वहाँ पे सबके साथ मिलजुल करके व्यवसाय भी कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के भी अध्ययन किया, साथ में वहाँ का जो आध्यात्म केंद्र हैं उन पर भी जाना हुआ, और कुछ राष्ट्रीय विचारों के भारतीय जो वहाँ संगठन काम कर रहे हैं उनके बीच में भी जाने का सौभाग्य मिला, और सबके साथ संवाद करते हुए उनकी कुछ भारत से कुछ अपेक्षाएं भी हैं उनको भी लेकर के आया हूँ। उनको भी यथास्थान शासन को मैं पहुँचाऊँगा। कुल मिलाकर के यह जो अध्ययन यात्रा थी बहुत सुखद रही, बहुत आनंददायक रही, और इस तरह दोनों देशों के संबंध भी धीरे प्रगाढ़ बनते हैं। और भारत और जर्मनी इनके बीच में तकनीकी सहयोग भी है, शिक्षा का भी सहयोग है, और परमाणु ऊर्जा का भी सहयोग है। और बहुत अच्छी बात जो लगी कि इस समय भारत इस आतंकवाद के साथ जूझ रहा है, उसमें ये दोनों देश भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दोनों हमारे देश के नेतृत्व माननीय मोदी जी के प्रति उनके सद्भाव है, उनके नेतृत्व क्षमता के प्रति उनका अगाध प्रेम है। मैं समझता हूँ ये सब लोग मिलकर के हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का जो विश्व के बारे में धारणा है उसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है मोदी जी ने जिस प्रकार से 2047 का लक्ष्य तय किया है, हम सारे देशों के साथ अपने प्रगाढ़ संबंध बनाते हुए, आत्मीय संबंध बनाते हुए, भ्रातृभाव को आगे बढ़ाते हुए हम सारा विश्व एक है जिसका नेतृत्व की ओर हम लोग बढ़ें। मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे विश्व बढ़ें। दोनों जगह योग की भी वहाँ पे प्रेम है, और मुझे भी वहाँ जर्मनी में योग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम दोनों में जो समानता है, हम सब लोग भ्रातृभाव और विश्व को एक होकर के लेकर चल रहे हैं, विश्व कल्याण के भाव को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए दोनों देशों की यात्रा और जन के प्रति मैं भी को अपार जो स्नेह मिला, दोनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। और आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा, मुझे लगता है कि अजमेर की जनता का जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसके प्रति भी अभिभूत हूँ। आज जो कुछ भी सम्मान हुआ है तो मेरा नहीं, ये हमारे कार्यकर्ताओं का और आम जन का सम्मान है। आपकी जो 7 दिवसीय यात्रा रही है, क्या कुछ मुख्य बिंदुओं पे दोनों देशों में के बीच में बताएं ना, सारे उसमें आगे सारे बताएं।